Okay, steady, steady, that's it. Go. तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स अगर निकालना है तो बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया अभी देखो कंट्रीज में रिसेशन आ रहा है या वॉट एवर, तो आप सुन रहे होंगे कभी, अगर आप न्यूज चैनल फॉलो करते होंगे तो बोलते हैं कि अमेरिका के बॉन्ड इल्ड बढ़ गया है या घट गया है, आपने सुना होगा तो, राइट। वो अगर बढ़ जाए तो यहाँ पे मार्केट कोलैप्स हो जाता है। नाउ अमेरिका का बॉन्ड इल्ड बोले तो एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है? गवर्नमेंट आपसे पैसा लेता है लॉन्ग टर्म पे, ब्याज पे, बराबर है। फिर गवर्नमेंट आपको बोलता है हम आपको, अभी जैसे इंडिया में 8% 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर ईयर, गवर्नमेंट आपको बोलेगा हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, आप हमें पैसा दो। वो पैसा गवर्नमेंट कहाँ यूज करेगा? रोड कंस्ट्रक्शन, डैम्स, जो डेवलपमेंट है वो, राइट, बराबर है। अब इंडिया में 8 8.5% गवर्नमेंट अभी दे सकती है, अमेरिका में देती नहीं है। क्यों नहीं देती है? वहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो गई, वहां की गवर्नमेंट को पैसे की गरज नहीं है, राइट। अरे गेट इन माय पॉइंट। अमेरिका का बॉन्ड फिर भी ये कोरोना के बाद बढ़ गया 5 5.5%, पहले तो 2 2.5% पे था साल का, राइट। तो 2 2.5% वहां पर ले, उससे बेटर तो ये लोग क्या करते थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है वहां के शेयर मार्केट में पैसा डालते थे, या फिर वहां की गवर्नमेंट को पैसा देते थे, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट 8.5% देती ना। अरे गेट इन माय पॉइंट। तो फर्क पड़ता है ना, हाँ या ना? तो बॉन्ड्स, लेकिन ये रहता है सिक्योर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ले रहा है पैसा। कौन ले रहा है? गवर्नमेंट पैसा ले रहा है, तो ये रहता है सिक्योर, इसलिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है कम एज कंपेयर टू अदर्स, बराबर है। अब बॉन्ड नोट करना पड़ेगा अपने को, ध्यान देना। अ बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी। डेट यानी क्या? अब देखो ध्यान दो, डेट यानी तुमको पता है ना रे, कॉमर्स वाले ने, डेट सिक्योरिटी in which the issuer owes the holder a debt and it's obliged to repay the principal and interest. Bonds are generally issued for a fixed term longer than 1 year. फिक्स रहता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल मैच्योरिटी। ओके, अब अगर आपको मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे मेरे पास है कि investing.com, नहीं है, गूगल, गूगल भाई गुड है, इन्वेस्टिंग, ये देखो मार्केट्स में ना एक पूरा बॉन्ड्स बोल के कंसेप्ट है, मेजर वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दिख रहे क्या? ये देखो ऑस्ट्रेलिया दिखा, यील्ड कितना है? 4.3। ऑस्ट्रिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, दिख रहा है क्या सबको? ये हर कंट्री का अपना बॉन्ड है, बराबर है। और वहां पर आपको दिख रहा है जैसे कनाडा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 30 ईयर्स तक के बॉन्ड है। कनाडा में कितना दे रहा है? 3.51। देन चाइना, चाइना 2.9 तक जा रहा है, बराबर है। कोलंबिया मतलब श्रीलंका, अब वहां पे भरोसा कम है अपना, अभी अभी बैंकरप्ट हुई है, कितना दे रही है? 10 पॉइंट, अरे बराबर है। उसके बाद बाकी सब छोड़ो, अपन जाते सीधा फ्रांस में भी देखो 3.14, राइट। जर्मनी 2.8, 30 साल का। हांगकांग का देखो 5% है, वहां पे वीकली भी दिया है। हंगरी, आइसलैंड, इंडिया, इंडिया में देखो 7.4 तक जा रहा है। 40 40 साल तक के बॉन्ड इन्होंने इशू करके रखे। कितने दिख रहा है? 40 ईयर्स। आर यू विथ मी? क्या बोल रहे बच्चा? उसका मतलब बॉन्ड तो 40, अरे धन्यवाद मंडल जेलूसिला ना, बॉन्ड इल्ड, इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट आपसे 40 साल तक का लॉन्ग टर्म का पीरियड पैसा लेके रखा है, 40 साल बाद गवर्नमेंट आपको रिटर्न करेगा आपका प्रिंसिपल, और आपका इंटरेस्ट हर साल आता रहेगा। ओके, डिड यू गेट द लॉजिक? समझा? तो उसका मैच्योरिटी कब? 40 साल बाद। आपकी एफडी जैसे 5 साल रहती थी पहले, अभी तो 7 8 साल हो गई है, राइट, डबल होने के लिए। तो मैच्योरिटी पे अब मैं बताने जा रहा हूं किसका, बताओ बताओ फटाक से, इसराइल का कितना है? 4.9। जल्दी जल्दी। जापान देखो, जापान में तो ओई सबसे डेंजर, हाँ इट इज माइनस। व्हाट डज इट मीन? अगर आपने गवर्नमेंट के पास पैसा रखने को दिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, स्विस बैंक में ऐसे ही होता है ना,
अभी आप बैंक में पैसा रखो तो बैंक इंटरेस्ट आपको देती ना इंडिया में, उधर ऐसा नहीं है, बैंक आपसे चार्ज करेंगे आपका पैसा सेफ रखने को। पैसा जितना है ना उनके पास, 40 साल तक देखो 1.78 पर एनम यहाँ पे लोग पर मंथ भर रहे, समझे। अब देखो कजाकिस्तान, पाकिस्तान का तो बहुत गंदा रहेगा। ये देखो केनिया 25 साल 17.4, कौन डालेगा इधर पैसा। मलेशिया 4.3, मॉरिशियस जाओ दिया, नामीबिया बहुत है, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड दिख रहा है सबको, पाकिस्तान 15%, राइट, फिलीपींस, पोलैंड, पोर्तुगाल, कतार, रोमानिया, रशिया भी, अभी रशिया की बैंड बजी ना, रशिया यूक्रेन वॉर में, देखो उसका बॉन्ड डील बढ़ गया, बराबर है। सर्बिया, सिंगापुर देखो, सिंगापुर डेवलप्ड है, उसको पैसे की गरज, अरे विथ मी। श्रीलंका की बात लगी पड़ी है, देखो श्रीलंका कितना दे रहा है, 15%, बराबर है। स्विट्जरलैंड देखो सबसे ज्यादा डेंजर 1.46, 40 साल के लिए कितना 0.76, कितना 0.76, आर यू विथ मी एवरीवन। 257, 210, 210, ठीक है। दूसरा भी आया है आज बोमला, साला ब्लू डार्ट वाला बेवकूफ है। 993773, 773, यस। युगांडा 15%, देख रहा है सभी को। यूक्रेन कितना दे रहा है, 18%। यूके देखो अब ये डेवलप्ड है। यूएस देखो, यूएस का बढ़ जाए, मैं बोला ना आपको बॉन्ड डील बढ़ा 5.4 तक आ जाए, आर विथ मी। वियतनाम एंड ऑल, तो एनीवेज ये तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के है एंड डन हुई बाबू। इधर पैसा वापस नहीं मिलता, मतलब गया कि गया, बंदूक लेके बैठता हो, तालिबान जैसे कार्यक्रम दे मेरे को, कैसी बोलती बाबू। डन ना, चलो बॉन्ड की डेफिनेशन नोट करो जल्दी। क्या बोली ये लड़की, मैंने अभी जस्ट दवाई खाई। कौन सा चॉकलेट है ऐसा टेस्टी वाला, क्या रे बेशर्मो, दिवाळी फराला कोणी बोलवलंच नाही। बाकी मजा आती है ना दिवाली में। ए, तेरा डीपी देख रहा था मैं, तेरा भाई कॉमर्स में ही था क्या, है ना। मैं तेरे पापा से मिला हूँ, मैथ्स था या नहीं था उसका, कब की बैच है वो। हाँ 19-20 की बैच दिख रही है मुझे। हम्म। फिर फोन आया, हाँ सेठ। हम्म। अरे डन की नहीं है।
विषय संपला। अब सुनो, इसका बहुत सिंपल फंडा है। एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेसिंग अ 3-year 1000 par value bond having nominal interest rate of 10%. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, कितना, कितने सालों के लिए? 3 साल। At what price the bond may be purchased now if it matures at par and the investor requires a rate of return of 14%? कितना बोला है? 14% बोला है। 14% यानी 14 डिवाइडेड बाय 100, 0 पॉइंट। सुनो 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 सुनो, इसका एक्चुअली शॉर्टकट पे ही काम करेंगे इसका। रुको, कल कल कैलकुलेटर शॉर्टकट पे, पहले थ्योरी ले लेते हैं। अच्छा, इसमें इन्फिनिटी वगैरह दिखेगा, डरने का नहीं। ओके, अगला कंसेप्ट है परपेचुइटी। क्या है? अब परपेचुइटी यानी क्या? देते जाओ देते जाओ देते, मैंने पढ़ाते समय बताया था आपको एन्युटी में। परपेचुइटी यानी देते जाओ, पता ही नहीं ना, मतलब पेंशन, जब तक आदमी टिकेगा तब तक पैसा मिलेगा, वो जाने के बाद उसकी बीवी को मिलेगा। किधर? अच्छा, आ जाओ, डन। तो क्या? देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो आपने तो पता ही नहीं। तो अर्ली हेडिंग, परपेचुइटी, दैट इज परपेचुइटी इज एन annuity in which the periodic payments or receipts begin on a fixed date and continue indefinitely or perpetually. Perpetuity की definition, yeah. ये क्यों टूटा? जल्दी लिखो। अब भाई लोग, अपना तो कार्यक्रम सर ने अनाउंस किया होगा तुम्हारा, क्या है? वो तो हर एक का किसी ना किसी दिन रहेगा, उसको मैं क्या करूं? अब तेरे कॉलेज में इस कॉलेज, वो तुम देखो, मुद्दा वही है। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम ऐसा होगा आपको ही सबको। टाइम कहाँ है मेरे पास मॉक टेस्ट को? फिर अभी इसके कॉलेज का है, 10 दिन बाद उसके कॉलेज का रहेगा, 10 दिन बाद उसके कॉलेज। तो आई व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हर एक के कॉलेज का अलग अलग चलेगा। मैं मेरे टाइम टेबल के हिसाब से जाऊंगा तो ही कुछ कर पाऊंगा, राइट? तो आप अपने हिसाब से अपने पेपर्स देते रहना। हॉल टिकट लेके आए, देके आए, मिला ना? और क्या, बीकॉम का इतना लोड मत लो, कॉलेज के हाथ में रहता फर्स्ट ईयर। मैथ्स तो टेंशन है नहीं, मैथ्स का सिलेबस तो यही है पूरा, मीन मीडियन मोड। अकाउंट्स थोड़ा सा चेंज होगा, हल्का सा, पूरा ही चेंज है। और अच्छा, वो भी कॉलेज के हिसाब से वैरी कर रहा हूँ।
डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग अपने हिसाब से, ये यूनिवर्सिटी अलग, दुनियादारी। लेकिन मैथ्स में हाँ चेंज नहीं करते हो। और तुम तो कैलकुलेटर अलाउड है ना। और उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तो बहुत जान जाती। बोले तुम ही देख लो, बोले नहीं। चलो हो गया, डन क्या। चल लिखा। अब परपेचुएट का जो कंसेप्ट है ना, सुनो इसमें, इसमें प्रेजेंट वैल्यू कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कितने साल देना है मालूम ही नहीं ना। आज आदमी रिटायर हुआ, 20 साल जत्ता, 30 साल जत्ता कि अगले दिन मरता, पता ही नहीं। एम आई राइट? तो इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल नहीं सकते। इसका सिंपल फॉर्मूला है आर अपॉन, नोट करो, आर अपॉन आई, आर अपॉन आई। where R is the payment or receipt each period, the interest rate per payment or receipt period, खत्म, R upon I। बोमला। क्या हुआ, मैं हर बार बिग बास्केट से ऑर्डर करता हूँ, घर की कुछ चीजें रहती है ना, ग्रोसरी वगैरह। इस बार क्या वो क्रेड ऐप नया थोड़ा सा डाउनलोड था, क्रेडिट कार्ड पे कुछ पॉइंट्स थे, तो मैंने वहां से ऑर्डर कर दिया। वो बेवकूफ ऐसे है ना, वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इससे भेज रहे हैं, एक साथ पूरा नहीं भेज रहे। अब वो हर एक बार ओटीपी आ रहे हैं, 10 आइटम है, 10 बार ओटीपी आएंगे, 10 बार अलग लोग आएंगे, इतने बेवकूफ है। एंड दोपहर में वो देखना पड़ेगा, वो बिग बास्केट इज बेस्ट एनी टाइम। और दोपहर में पुनेरी टाइम इतने चार, पुणे करांची। भाई बहुत डेंजर है लेकिन पुणे करा इस मामले में, मतलब वो चिते भी बंद रहता है इतने चार, पता है ना। चलो डन। आर अपॉन आई लिखा, वेयर आर इज, अब देखो द इंटर, ये तो बहुत सिंपल है इसलिए ओरली हो जाएगा। क्या है देखो, रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3,000 अ मंथ, हर महीने। हाँ ये मंथ है, क्या ये, he wants to pass this monthly payment for to future generations after his death. He can earn an interest of 8% compounded annually, बराबर है। How much will he need to set aside to achieve his perpetuity goal? 8 डिवाइडेड बाय 1200 कर रहे, हाँ 8 डिवाइडेड बाय 1200, 0 और 3,000 डिवाइडेड बाय दिस, ये एम प्लस करो, 3,000 डिवाइडेड बाय दिस, क्या हुआ, आयला 0.0067 आया क्या। अच्छा तुम्हारा परफेक्ट है, तो इन्होंने इतना कंसिडर किया है, हाँ ठीक है।
वो आपको एग्जाम में जीवन में रहेगा मेजोरिटी टाइम्स, ठीक है ना? आपको समझ में आ जाए ना? तो अब इफ यू वांटेड द पेमेंट्स टू स्टार्ट टुडे, अगर आज से चालू करना है तो 3,000 जेब से देना पड़ेगा, बराबर ना? ही मस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द फंड्स टू हैंडल द फर्स्ट पेमेंट, दिस इज अचीव्ड बाय डिपॉजिटिंग 3,000, बराबर है? ओके, और आज से नहीं करना है तो जो अमाउंट आया वो अमाउंट है। क्लियर? अरे सुनना, फ्रॉम टुडे बोला तो 3,000 रुपए ऐड करके देना पड़ेगा पहले महीने का। अगले महीने से जो हिसाब तो है, क्योंकि कंपाउंडिंग होने को 8 महीना तो देना पड़ेगा ना तुझे पैसा बढ़ने को, बराबर है? तो ये अमाउंट प्लस 3,000 फ्रॉम टुडे, क्योंकि आज 0th डे पे तू आज से चालू कर रहा है, इमीडिएट एन्युटी, तो 3,000 रुपए खुद से देगा तू। अपने इसमें भी अपन ने प्रेजेंट वैल्यू में प्लस किया था, इफ यू रिमेंबर, राइट ना? इमीडिएट के लिए मतलब तुरंत के लिए, राइट? चलो, तो ये 3,000 रुपए तो ऐड करेगा अगर आज से जाना है, अदरवाइज डन। ओके, अब एक अगला कंसेप्ट है। कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। क्या बढ़ने वाला है? नाउ व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन? तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में? कैलकुलेशन ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी, थोड़ा बढ़ते जाएगा, बराबर है? द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज दैट ग्रोज एट अ कांस्टेंट रेट फॉर एवर इज नोन एज ग्रोइंग। द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी इज फॉलोड, क्या? यस, आर अपॉन आई माइनस जी। नोट करो। इसके पहले वाला ये सम भी नोट कर लिया ना आपने? ये नोट कर लो, आर अपॉन आई वाला, इजी है वैसे। और एक दूसरा सम दे रहा हूं, वो भी नोट करो। आंसर बताओ उसका। दिल लगाया। कल तो पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, वो केएल राहुल हाथ से, तो उसने तो एक्चुअली कल के मैच केएल राहुल ने बहुत बैंड बजे, रन्स भी नहीं बनाए। होमवर्क किया, होमवर्क करके आया था, और अपन अपने धुन में थे। हाँ, वो उसने बोला ना, मेन तो वही रहेगा बोले। गजब बेइज्जती हो गई ना। जो गलती मारा होगा उन्होंने। चल, आर अपॉन आई माइनस जी, वेयर आई इज अवर आर अपॉन 100 एंड जी इज अवर ग्रोइंग, बराबर है? एग्जाम्पल नोट कर लो, खत्म करो विषय।
डन। क्यों सता रहे हो रे ब्रो? एक्चुअली अपन ने कबड्डी वबड्डी देखना चालू कर देना चाहिए। ये क्रिकेटर्स को बहुत ये हो गया है आजकल, बहुत ज्यादा सर पे चढ़ गए, बहुत कुछ हो गया। हाँ ना, मानधना है उसमें स्मृति। ऐसा नहीं हो रहा, उसका रीजन बता दो। नेगेटिव हो जाएगा ना, तो नहीं होगा ना। तो फिर ऐसी चीजों तो पैसा इन्वेस्ट कैसे कर सकती है? अरे आज इन्फ्लेशन इंडिया का सपोज 6% है, तब बॉन्ड वाले 7% देंगे तुमको। इन्फ्लेशन अगर 10% हो गया तो बॉन्ड 7% में तू डालेगी क्या? इन्फ्लेशन 10% से बढ़ रहा है और तेरे को रिटर्न 7% आ रहे हैं, तू वो इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालेगी क्या? ऐसा होगा ही नहीं कभी। समझी ना? क्लियर? आर यू विथ मी? शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन भले ही वेरी करे, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। सेंस ही नहीं बनेगा। मतलब 3% तू जेब से कैसे देगी? फायदा क्या उसका? डन। हाँ या ना? नेक्स्ट एक एग्जांपल इसका नोट करो। 5,000 a month, 5,000 a month and 9% compounded annually. 9,000, 9%। ऐसा आया? कुछ गजब आ जाए तो। हाँ मंथ है ना, पर मंथ है ना, लेकिन पर मंथ है ना। डन। हुआ क्या? समझ के हुआ या कॉपी पेस्ट है? समझू मैं आपको, समझ से हुआ? डन ना? कितना आंसर आया? अर्ली इन दो एनपीवी। 8 मिनिट हा. पहिले रिसेंट पूछणे दो मुझे. बाबांनो, मी तुम्हाला वारंवार सांगितलेलं आहे, स्कॅनरवर लक्ष ठेवा. 100 में से 80 क्वेश्चन स्कैनर के रहेंगे, 70 तो रहेंगे ही रहेंगे। तुम दोनों बता सकती हो, तुम्हारा दोनों का हुआ ना एग्जाम? स्कैनर के सम सही है, उतना प्रैक्टिस। अरे ऑफ कोर्स, मैं क्या नंबर थोड़ी बोल रहा हूँ, सम्स थोड़ी बोल रहा हूँ। वो तो थेरी आएंगे ना बेटा, नंबर वाले भी आए थे। हाँ उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या है एस्पिरिजन पासिस। तो मेरा कहना आप लोगों से है, तुम सीनियर हो, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ इनको, क्या इन्होंने स्कैनर किया तो विषय संपला? इनफ। क्योंकि मैं ना इनको सितंबर से बोल रहा हूँ बेटा। तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है अभी?
ए बताओ रे, स्कैनर बताओ कोई एक। कि मेरे स्कैनर में है ही नहीं नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। नोट किया आपने? ए तुमको अकाउंट्स में हुआ होगा ना रे, बॉन्ड यील्ड ये वो। गधे साले, मैथ्स में डाला है, एफएम का सब्जेक्ट है वो। ये तेरा पुराना है क्या रे? कौन सा एडिशन है? रिसेंट वाला 10th एडिशन है ना? हम्म। ओके, assuming that the discount rate is 7%, note करो क्वेश्चन। discount rate is, how much would you pay to receive 200, growing 5% annually forever? 7%, 5% और ये बराबर 7%। How much would you pay to receive rupees 200, growing at 5% annually forever? राइट, 10,000 है ना। 145th नंबर क्वेश्चन है। आर माइनस सी समझ में आया क्या? लिख लिया सभी ने? आया 10,000 सबका? हरीश्वा नहीं आया? प्रशांत? इजी है ना? ठीक है। अब अगला, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक से मैं देख लेता हूँ ये दो सम्स पे और कुछ है क्या। जहां तक मेरा ध्यान था तो कुछ नहीं है। बाकी सीएजीआर पे है, वापस सेम सम 112 नंबर पे, सेम कोई चेंज नहीं, आंसर 10,000। ओके, नंबर भी नहीं चेंज, सेम क्वेश्चन है, सेम। ओके, ठीक है। क्या बोला बेटा? सेम सेम कोई चेंज नहीं, दैट्स गुड ना, दैट इज एक्चुअली गुड। इनके पास ना एक्चुअली ऑप्शन नहीं है रे ज्यादा। ओके नेक्स्ट, बच्चा पार्टी। अयान सैयद क्या हुआ रे बाबा? सर क्वेश्चन नंबर 149। हाँ ओके, ये बंद हो गई दुकानदारी। नेक्स्ट, अब एनपीवी क्या होता है? द नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक इज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये एक्चुअली तुम्हारा अकाउंट्स का पार्ट है। दैट कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन इवैल्यूएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। एंड इन्वेस्टमेंट हैज अ कैश फ्लोज थ्रू आउट इट्स लाइफ। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसका कैश फ्लो तो चलता रहेगा ना, आउटपुट तो आता रहेगा ना, कि डाल दिया खत्म हो गया, ऐसा रहता है क्या? नहीं। And it is assumed that a rupee of cash flow in the early years of an investment is worth more than a rupee of cash flow in later year.
प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर वैल्यू. आज मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आज की बात करो, कल किसने देखा, राइट? The net present value method uses a specified discount rate to bring all subsequent net cash inflows after the initial investment to their present values. The time of initial investment year is always zero. आज से चालू होता ना, 0th ईयर से. ओके, डिटरमाइनिंग डिस्काउंट रेट, उसका मैं शॉर्टकट दूंगा. पहले एनपीवी नोट करो. अरे पांचों स्टेप भी नोट ही कर लो, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा. ये नोट करो, फिर एग्जांपल में बताता हूँ. यार मेरे को मच्छर खा रहे भाई.
हाय, कॉपी दिया, अगला बंद हो जाता तो चालू करने का ना, ढूंढ लो। 30 3 86 डन हुआ, कॉपी किया। अब सुनो, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ये सारे शॉर्टकट्स पे चलने वाली चीजें। नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहां करते बताया, जब तुमने कोई पॉलिसी ली और सरेंडर करने जाओ, सरेंडर। जैसे वो 10 साल बाद आने वाला था, तुम आज जाके बोलो उनको, बोला यार मेरे को पैसे की गरज है, मेरे को दो, देखो तुम्हारी कैसी बैंड बजाती है इंश्योरेंस कंपनी। जितना तुमने लिया नहीं दिया नहीं सब दुकानदारी कर देते हो तुम्हारी। अरे गेट इन माय पॉइंट। तो दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो इनफ्लो माइनस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब मुद्दा क्या होता है पता है क्या, कि इसमें ना नुकसान बहुत होता है, सरेंडर वगैरह जब करते हो ना आप, बहुत नुकसान होता है। कंपनी इतने दुनिया के चार्जेस काट लेती है तुम्हारी, कि 10 लाख रुपए अगर आपने ये भरा है और अगले साल आप बोलो मेरे को चाहिए, तो 7.5 7.5 7.5 लाख रुपए से देते हैं। ये मच। तो इसलिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। इन्वेस्टमेंट तो कर देते अपन, लेकिन उसके बाद दुकानदारी खराब। क्लियर, समझ आ रहा है क्या? अरे हो जिनो रे, ढूंढ लो, समझ आ रहा है क्या रे बच्चे बाड़े। इसलिए ना लाइफ में दो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस एक्चुअली ना लोग गलत लेते हैं, मैं खुद एजेंट हूँ, लेकिन मेरे को सब, मैं किसी को कभी बोलता नहीं। रीजन इज व्हाट, अपने को एक चीज उसका नॉलेज ये है कि लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं मिलता लोगों को, क्लाइंट्स को, वो देखने को दिखता। लाइफ में इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना ही नहीं चाहिए। लोग इंडिया में तो बहुत गलत मिस सेलिंग होती है, तुमको चिपका देते हैं वो सेविंग प्लान के नाम से, एक्चुअली वो है ही नहीं, बराबर है। लेकिन क्या करें ना, लोग नॉलेज लिए बगैर चले जाते हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज को और जो मीडिएटर्स है, एजेंट्स है, उनको मोटा कमीशन मिलता है लोग को बेवकूफ बनाने का। दो ही इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, लाइफ एंड हेल्थ। ये दो इंश्योरेंस एक्चुअल इंश्योरेंस है, ये तुम्हारे रिस्क कवर करने वाले इंश्योरेंस है। बाकी तुम्हारी लंका डुबोने वाले इंश्योरेंस है। वो जो सारे प्लान है ना, हाँ वो तो जनरल में आ जाए, वो मैं खुद की पर्सनलिटी बात किया। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी लेता है। हाँ वो फिर एजेंट गलत पकड़ा। हाँ हाँ, गलत पैसा। नहीं नहीं ऐसा पैसा नहीं ले सकता कोई, और एक्चुअली लेना भी गलत है यार, बेचारे पहले परेशान। होना ही चाहिए, ये एक्चुअली गांव की तरफ है ना, वहां के लोगों को पता ही नहीं ना बेचारों को, जो मिल रहा है वो चीज से बाप का फुकट का लगता ना, बराबर है ना। अब रिसेंटली मेरा खुद का एक क्लाइंट का हुआ था, तो अपन एक ना एक रुपया कंपनी से दिलाया था। और हमेशा उसमें कैसा होता है, लोगों को समझ नहीं आता, बहुत सारी चीजें रहती है, कंपनी कहाँ ध्यान देती है हमको पता रहता है, तो हम उस हिसाब से प्लान करते हैं। अब कोई भी मेरे पास आता है ना, तो उनको जो मेडिकल, या आपको भी बता रहा हूँ, अभी जैसे आप अपने लाइफ में आगे जाएंगे ना, तो जैसे आप घर लेते हो, तो आपने एक इंश्योरेंस लेना चाहिए। कल अपने को कुछ हुआ तो कंपनी का इंश्योरेंस से पैसे लोन चला जाता है, बराबर है। उसके बाद खुद के फैमिली के सेफ्टी के हिसाब से अलग कंपनी से लेना चाहिए, सेम कंपनी में नहीं पढ़ाने का, अलग। क्योंकि कल अगर कुछ समझा था, वो एक कंपनी ने दिया दूसरी नहीं देती है ना, तो अपन कोर्ट में जा सकते हैं, इसने दिया तुम क्यों नहीं दे रहे हो। आप समझे। अभी छोटी छोटी बात है, लेकिन लोगों के ध्यान में नहीं आता, लोग क्या कहते हैं, हाँ चल इसी में बढ़ा ले, बढ़ाने का नहीं, नया लेने का, अलग लेने का। क्लियर, उसके फीचर्स भी अलग आते हैं, बहुत सारी चीज। अभी एक क्लाइंट है हमारे, नाम नहीं बताऊंगा उनका, हमने ऐसे ही इंश्योरेंस निकाला था, क्रिटिकल इलनेस बोल के मैंने डाल दिया था 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा। नजदीक के क्लाइंट थे, बोला 800 रुपए जा रहे एक्स्ट्रा, लेकिन ले लो क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस यानी क्या होता है, अगर तुम्हारा कैंसर, हार्ट, ये ऐसी कोई चीज डिटेक्ट हुई तो तुमको पैसा मिलता है। अब मैंने ऐसे ही डाल दिया, 800 रुपए साल का क्या जा रहा है, डाल दिए, बराबर है। दिमाग में नहीं था, थॉट ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं था। उनको 1.5 साल बाद कैंसर डिटेक्ट हुआ ना, 20 लाख रुपए मिले। सो देवर लाइक दिस, सर आप थे, बच गए हम,
क्यों? तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस में इतना कवर नहीं हो रहा था। अब वो फॉर्चुनेटली बोलो उनके नसीबों से थी, जनरली अपन देते नहीं है, पता नहीं क्या धुन बोलते हैं ना, भगवान ही रहता है वो। मैं बोला टिक मार्क कर दिया, 800 रुपए जा रहे, नहीं तो जनरली मैं प्लेन ही देता हूँ, और मैं सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डबल देता हूँ। उस दिन के बाद में सबको क्रिटिकल इलनेस ऐड करना चालू कर दिया, मतलब बाबा नहीं, लोग मतलब द थिंग इज व्हाट, कुछ चीजें अपने को बहुत सिंप्लीफाइड समझनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट ना इतना सिंपल रखना चाहिए ना, लोग इतना कॉम्प्लिकेट, तुम जाओ ना एक आधे इसके पास जाओ, कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी एजेंट के पास, ऐसा तुमको भंडाएंगा ना हो। एंड इतना सिंपल रखना चाहिए ना, आपने सिर्फ एक चीज पूछनी चाहिए, आज की प्रेजेंट वैल्यू बता, कल मत बता, वो कल के बड़े आंकड़े बताते तुमको। उसका मैं भी एक खामियाजा भुगत चुका हूँ। 2020 में, सॉरी 2010 में नया नया था, सैलरी आ रही थी, एक LIC वाले ने पकड़ा, चिपका दिया प्लान, 10 साल बाद इतना मिलेगा, 2020 में रियल पता चला कितना मिलेगा, 10 साल बाद, बराबर है। और उस दिन से मैंने सोच लिया, मैं किसी को, मतलब मैं कभी बताता नहीं करना की, सिंपल आप लोग जाओ, आपका मेरे को रिक्वायरमेंट बताओ, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब मेरे पास, मेरे आप देखते हो कई बार सीनियर सिटीजन आते हैं, मेरे क्लाइंट सारे, बराबर है, रिटायर्ड है, वो आए कि हमको ये करना है, शेयर, मतलब शेयर मार्केट वगैरह उनको करने नहीं देता, उनको सीधा म्यूचुअल फंड, उसमें से फिर ये बच्चों के हिसाब से, मतलब बच्चों के हिसाब से इतना रहा, तेरे हिसाब से इतना रहा, बच्चा कितना है, घूम फिर जरा, मैं तो मुंह पे बोलता है लिटरली। तो क्लाइंट लोग आते हैं, सपोज इनका, इनको पेंशन वगैरह रहता है, नहीं रहता है, 2-2 करोड़ रुपए इनको ग्रेचुटी वगैरह मिलता है, बराबर है, उसमें मैं प्रॉपर प्लानिंग देता हूँ। लिटरली दे आर सो हैप्पी कि भाई यूरोप टूर हो रहा है, इजिप्ट टूर हो रहा है, इधर हो रहा है, हर 6 महीने में टूर। उनको मैंने सीखा, मतलब कोरोना तो ये समझ लो, कब किसका नंबर लगेगा, तिलक लगेगा, पता नहीं चलेगा, सब इधर का इधर ही रहने वाला है, वेरी सिंपल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेविंग्स नहीं करना है, सेविंग करना है, लेकिन प्लानिंग के साथ करना है, अदरवाइज तो कोई सेंस सच नहीं रहे। एनीवेज, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग समझा क्या आपको इतना? हाँ या ना? अब इसके शॉर्टकट से कल देखेंगे। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न एक कंसेप्ट है, जहां पे मैं बताता हूँ ना, इन्फ्लेशन माइनस करके लेंगे। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है डे बाय डे, अब इंडिया में भी इन्फ्लेशन, टोमेटो 300 रुपए किलो अचानक, अच्छा ये इन्फ्लेशन है ना, 30 रुपए की चीज 300 बोले तो गजब हो जाए ना। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली भी बढ़ रहा है ना। इन्फ्लेशन तुमको चेक करना है ना, सोने का भाव देखने का। हाँ, मतलब मैं तो उस दिन ना परेशान हो गया, धनतेरस के दिन वो कंपलसरी रहता है अपने को। हाँ, तो मेरे को याद आई एक्चुअली, मेरी साली ने मेरे को जब शादी हुई थी, नहीं नहीं तब बताया था, तब 14,000 रुपए था, 12,000 में मैंने अंजुका मंडल सूत्र लिया था पर तोला। उसने तब बोला था, तब हम दोनों, इनकम अच्छा था, ये IBM में थी, मैं टेक महिंद्रा में था, बोले हर महीने 1 तोला लेके रह, बाकी कुछ मत कर। लेकिन अपन तब अलग धुन में थे, कौन दिमाग लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, बताने, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने सही गाइडेंस सही टाइम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम। तब पॉसिबल था मेरे लिए 12,000 रुपए पर मंथ निकालना, क्योंकि मेरी इनहैंड सैलरी तब कुछ 35-36 थी, कोई खर्चा नहीं था, उसके अंजू का भी उतना ही था, तो हमारा खर्चा जहाँ जो आके रेंट वेंट दे के हम 25-30 हजार में निपट जाता था, खा पी के घूम फिर के, तो भी 25-30 हजार रहते थे, वो जो अननेसेसरी हम वीकेंड्स पे उड़ा देते थे, अननेसेसरी ब्रांडेड ये वो जो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, उस समय ऐसा था, पूना का एक रेस्टोरेंट ऐसा नहीं था जहाँ पे हमने विजिट नहीं किया, इतना मन भरा हुआ है इन सब चीजों से सब। तो अब रियलाइज हो रहा है कितना बेवकूफी थी। आज रिटायर हो गया रहता मैं, आज रिटायर हो गया रहता। सो आपको ना ये सब चीजें समझाने वाला नहीं था, इसलिए मेरे दिल में सबसे बड़ी खंतीच होती, ये जो मैंने बिजनेस लेके बैठा ना, तो यार मेरे को समझाने वाला नहीं था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, मेरे साथ जो है उनके साथ ये ना हो। दीपेश सर, शुभम सर, इनके हाथ में पैसा ही टिकने नहीं देता, मैं सीधा आया पैसा डाल इधर डाल इधर डाल इधर, एटलीस्ट बन तो रहा है। मैंने भी ये गलत डिसीजन लिया, और क्या होता है, मैं फ्लैट कब का ले सकता था, ले नहीं पाया, क्यों? तो मैंने जोड़ के ही नहीं रखा था ढंग से पैसा। एक बार लाइब्रेरी, अब फ्लैट हो भी गया, EMI भी जा रहे हैं, पहले डर लगता यार EMI जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा। एक बार खुद ही मारो, आदमी काम करता, पर एक बार तो खटाखट
जैसे जिसका जम रहा है भाई ले लेना, प्रॉपर्टी ले ले, हो रहा है ना ले ले, अभी हाथ चल रहा है, 10 साल चले जा, 10 साल बाद किसने देखा? अभी तुम्हारा गला चल रहा है, साथ दे रहा है, पैसा आ रहा है, कर लो, बाद में किसने देखा? सो एक चीज प्रॉपर प्लान कर लेने की और प्लानिंग के साथ 110% सक्सेसफुल वही होते हैं जो ऑर्गेनाइज जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारे सामने, तुम लोग ऑर्गेनाइज गए हो तो आज कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत है, नहीं तो दिक्कत थी। आप में से भी कई लोग दिल में अभी वही सोचे, साला थोड़ा सा सर का सितंबर में सुन लिया होता तो आज अलग बात थी, बट ठीक है अभी टाइम नहीं गया, ऐसा है ना, थोड़ा सा होगा ना। 100 में से 80 लोग तो ऐसे ही है, सर बोल तो रहे थे लेकिन क्या है ना, बोले ठीक है, हवा में थे हम लोग। अभी भी बहुत टाइम अपना, हो जाएगा, 1 महीना है, मतलब 4-4 5-5 दिन भी एक सब्जेक्ट को दे तो निपट जाता, इतना तो हो जाता अभी, मतलब आई एम डैम श्योर मैथ्स जैसा सब्जेक्ट आप 5 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, अकाउंट्स 5 दिन, लॉ 2 दिन, इकोनॉमिक्स 3 दिन, खत्म। लॉ नहीं, ये तो लॉ में तुम ऐसे कुछ एग्जांपल्स खुद के सेट करके रखो ना, ये अच्छा ये सेक्शन यहाँ पे लागू होता है। स्टडीज ऐसे बनाती थी जिन मैम ने भी, है ना, तुम्हारी पिंकी पिंका, उसके बाद गायब, क्या पिंकी गायब हो गई यहाँ की, पिंका, इट डिपेंड्स, ठीक है ना, अब वो तुमको पता है, अब देख मेरा कॉमर्स नहीं है, मेरे को झिकता नहीं, साइंस था बेटा मेरा, आई एम साइंस स्टूडेंट, बीएससी मैथ्स, एमसीए, मास्टर्स ऑफ सीए, चार्टर्ड अकाउंटंट नहीं रे, तुमचा मास्टर आहे मी सीए म्हणे, तो मास्टर्स ऑफ कम्प्युटर ऍप्लिकेशन्स बेटा, नाही तर म्हणे आमचे मास्तर आहे तर म्हणे तुम्ही एमसीए